हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिया जा रहा है जो लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब अपना फॉर्म जमा करते हैं तो आप लोग को मालूम है कि अब फॉर्म जमा करने के बाद आप लोग का एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग को ये बताया जाएगा इस वीडियो में कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप लोग को बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के समय पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए, आप लोग के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ टिप्स को सिलेक्ट किया गया है। इसको फॉलो करके अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे, जो आप लोग का बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के समय होता है, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ड्रेस कोड में जाएं। जिस दिन आपका इंटरव्यू रहे उस दिन आप ड्रेस कोड में जाएं। ड्रेस कोड में क्या जाए, आप ब्लैक पैंट पहने, ब्लैक शूज़ पहने, वाइट शर्ट पहने, ब्लैक कोट पहने और ब्लैक टाई लगाएं। इस प्रॉपर ड्रेस में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपकी फिटनेस सामने आती है, आपके जिसको कहते हैं आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी और आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब बैठेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे आप इंटर करते हैं, सबसे पहले आपका परिचय पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है, आपका कहाँ से आए हैं। तो देखिए, जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है उसी नाम को आप बोलेंगे। जो सर्टिफिकेट में जो चीज़ नहीं मेंशन है, अगर मान लीजिए आपका सरनेम नहीं मेंशन है तो आप ज़बरदस्ती सरनेम मत बोलिएगा, ठीक है। तो आपका परिचय में आप अपना नाम बताएंगे प्रॉपर जो आपके सर्टिफिकेट में है, और प्लस आप जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ से आप आए हैं वो बताएंगे अगर पूछा जाता है तो। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो आपने LLB किया है या BA LLB किया है वो कब किया और कहाँ से किया। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने BA LLB किया या 3 इयर्स लॉ किया, उस यूनिवर्सिटी का प्रॉपर नाम। जैसे आपने इलाहाबाद से किया तो आपको बोलना पड़ेगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। किस ईयर किया, तो जिस ईयर में आपने पास आउट किया उस ईयर को आप बताएंगे। फिर आपसे 4th नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है कि LLB में और BA LLB के प्रत्येक सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा, सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ा, 4th 5th ऐसे। अगर आप 3 इयर्स के लिए थे तो 6 सेमेस्टर आपका हुआ, 5 ईयर के लिए तो 10 सेमेस्टर आपका हुआ। तो आप क्या करेंगे, सेमेस्टर वाइज अपने सब्जेक्ट को इजी वे में बताएंगे प्रॉपर नेम के साथ। फिर आपसे पूछा जाए आप एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं, तो आपसे जब पूछा जाए तो आप बताइएगा कि एडवोकेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज में जो लोग प्रताड़ित होते हैं, जिनको सताया जाता है, जिनके विधिक अधिकार टूटते हैं, जिनके लीगल राइट टूटते हैं, जिनके फंडामेंटल राइट टूटते हैं, उनको न्यायालय के माध्यम से उपचार दिलाने के लिए। फिर ये तो हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे रहता है एडवोकेट एक्ट का पूरा नाम। जो एडवोकेट एक्ट है ये इसका पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे एडवोकेट एक्ट 1961। जब आप 1961 लगा देंगे तब आपका जो आंसर होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो ये एडवोकेट एक्ट है 1961 का, ये कब से लागू किया गया, कब से इसको जो है लागू किया गया। तो ये जो आप लोग के लिए एडवोकेट एक्ट लागू किया गया वो किया गया 18 मई से। CJI का पूरा नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि BR गवई, बोला कि गलत हुआ, आपको बोलना है ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, याद कर लीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कितने जजेस हैं, तो आप बोलिएगा 34, 1 + 33। 1 को बोलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 को बोलते अदर जजेस। 10th नंबर पर जो क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट है, इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो आपका आंसर होगा कि इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। कोई आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, कमेंट में पूछते जाइएगा, हम आप लोग को बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नए कानूनों का नाम बताएं। तो जब आपसे नया कानून पूछा जाए तो आप ये नहीं बताएंगे कि BNS, BNSS और BSc, ये नहीं बताएंगे। आपको बताना पड़ेगा भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम लोग BNS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं।
फिर दूसरा बोलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा बोलेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 आपको ऐसे बोलना है, बीएनएस, BNA-SS और BSA के नाम से नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि यूपी बार काउंसिल कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि इलाहाबाद में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, लायर और एडवोकेट में क्या अंतर है? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है। तो आप बताएं कि जितने लॉ ग्रेजुएट होते हैं सब के सब लायर होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को लीगल ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन जब हम AIB का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम एडवोकेट हो जाते हैं, AIB का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, परमानेंट एडवोकेट हो जाते हैं। जब हम एडवोकेट हो जाते हैं तब हम अपने क्लाइंट के फेवर में कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, वकालतनामा लगा सकते हैं। लायर वकालतनामा नहीं लगा सकता, ध्यान रखिएगा। एडवोकेट ही वकालतनामा लगाता है, कोर्ट में अपीयर होता है अपने क्लाइंट के फेवर में, वो आर्गूमेंट और बहस वगैरह करता है। फिर आता है नए कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? क्वेश्चन नंबर 14। तो 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने तीनों नए कानून पर हस्ताक्षर किए। जो ये तीनों नए कानून बने कब से लागू हुए? 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से। क्वेश्चन नंबर 16, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें तलाक के प्रावधान कहाँ पर है? जो डिवोर्स दिया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पर है? तो आप बताएंगे सेक्शन नंबर 13। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 17 क्वेश्चन नंबर। तो आप बताएंगे एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, और ऐसा एग्रीमेंट जो फोर्सबल बाय लॉ होता है। और इसके बाद भी अगर कोई पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को नहीं मानता है तो दूसरे वाला उससे क्या कर सकता है? सूट ला सकता है, डैमेजेस ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, वाइड एग्रीमेंट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, वाइड एग्रीमेंट उस एग्रीमेंट को बोलते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अगर कोई कमी पाई जाती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में अगर कोई कमी पाए, जैसे माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वाइड, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट किया वाइड, तो वाइड जो होता है ये फोर्सबल बाय लॉ नहीं होता। जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की क्या करता है? जो कंसेंट लेता है वो फ्री कंसेंट नहीं होती। वो कंसेंट कैसे लेता है? कोरेशन के द्वारा, उत्पीड़न या बल प्रयोग, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या विदेशन के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर के द्वारा, फ्रॉड या धोखा और मिस्टेक। तो ये जो वाइडेबल एग्रीमेंट होता है वो जो विक्टिम होता है, पीड़ित होता है, उसके विकल्प पर होता है कि वो उसे जारी रखे या उसे तोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुलिस FIR न करे तो क्या करे? पुलिस FIR न करे तो क्या करे? पहले तो देखिए, जो हम लोग को CRPC में था कि हम अपने जिले के SP के पास जाएं और इस बात की शिकायत करें कि पुलिस स्टेशन पर हमारी FIR नहीं दर्ज की गई। वो प्रोविज़न जो हम लोग का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है उसमें भी बना है, लेकिन एक अलग से हम लोग को प्रोविज़न मिल गया है इलेक्ट्रॉनिक FIR। इलेक्ट्रॉनिक FIR अब किसमें? अंडर सेक्शन 173 BNSS 2023। हम घर बैठे अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल वगैरह से भी FIR को कर सकते हैं अगर पुलिस थाने पर नहीं होती। इसके बाद जीरो FIR क्या होता है? जीरो FIR ध्यान रखिएगा, ये भी सेक्शन 173 BNSS में दिया गया है। जीरो FIR ऐसे FIR को कहते हैं जिसमें जो हम लोग जाते हैं, विक्टिम जाता है, वो किसी भी ऐसे थाने पर दर्ज करा सकता है, चाहे उसको जुरिस्डिक्शंस हो या न जुरिस्डिक्शंस हो। अगर कोई विक्टिम किसी ऐसे थाने पे जाता है जिसको क्षेत्राधिकार नहीं है जहां पर अकरेंस हुआ है, तो ये मना नहीं कर सकता है कि मैं नहीं दर्ज करूं, करना पड़ेगा। इसी को नए वाले कानून में नाम दे दिया गया है जीरो FIR। डियर स्टूडेंट, और आप लोग से जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, CPC में कितनी धारा और कितने आदेश हैं? CPC में 158 158 धारा है और 51 ऑर्डर है। BNS में क्वेश्चन नंबर 22, BNS में कितने प्रकार के दंड हैं? तो जो BNS का सेक्शन नंबर 4 है इसमें बताया गया है कि 6 प्रकार के दंड हैं। डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रेगरस, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विसेज। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास साधारण या कठोर, संपत्ति का जब्तीकरण,
जुर्माना या अर्थदंड, और लास्ट में जोड़ा गया सामुदायिक सेवा। क्वेश्चन नंबर 23, रिट कितने प्रकार की होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, रिट 5 प्रकार की होती है। हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटोरॉरी और कोवारेंटो। संविधान में कितने फंडामेंटल राइट है? तो आप बताइएगा कि 1950 से लेकर 1978 तक 7 थे। 1978 के बाद अब हो गए हैं 6, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो बराबर पूछा जा रहा है आप लोग के इंटरव्यू में, बीएनएस में मर्डर कहाँ है? तो आप बताइएगा, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें मर्डर को सेक्शन 101 में डिफाइन किया गया है, 101 में डिफाइन किया गया, 103 में इसके पनिशमेंट को दिया गया है। जब हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो सेक्शन 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है और 302 में मर्डर को क्या किया गया है, उसके पनिशमेंट को बताया गया है। तो देखिए, ऐसे आप लोग से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा और आप इंडिकेशन आने के बाद उस वीडियो को घर बैठे अपने सिस्टम पर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक एआईबी का एग्ज़ाम को नहीं क्रैक किया है, ध्यान रखिए एआईबी क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बिना एआईबी को क्रैक किए ना तो आप एडवोकेट बन पाएंगे, ना आप जुडिशल सर्विसेज में जा पाएंगे। तो इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए 3 बुक्स पब्लिश कर दी है। एक गाइड है, एक मॉडल पेपर है और एक जो है आप लोग के लिए माइनर एक्ट है। ढेर सारे माइनर एक्ट, जितने मेजर एक्ट, सारी जितने भी बेयर एक्ट है सबको एक में कंपाइल कर दिया गया है। तो ये आप लोग इसको मंगा के इसको पढ़ सकते हैं, आप लोग का एआईबी जरूर क्रैक हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जो लोग झारखंड एपीओ का फॉर्म भरे हुए हैं, जिसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है, 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक बैकलॉग की है, एक जनरल है। तो आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज रेडी कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की कोई भी फैसिलिटीज़ लेने के लिए आप लोगों को 2 में से किसी भी एक नंबर पर क्या करना पड़ेगा, अपना डिटेल भेजना पड़ेगा। आप मैसेज कर देंगे कि मुझे ये नीड्स है, आपको आगे के फर्दर चीज़ें बता दी जाएंगी, उसको आप फॉलो करेंगे। तो जब आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें आपके एड्रेस पर भेज दी जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।